इस खूबसूरत इमारत को देखकर जहन में ये तो आता होगा ना कि इसके अंदर कितनी सारी कहानियां दफन हैं, कितने सारे राज छुपाए बैठा है ये शेख चिली का मकबरा। किसने बनाया, कौन रहता होगा, क्यों बनाया, कैसे बना, कब बना। इन सब कहानियों के पीछे एक और कहानी, और वो ये कि यहाँ कभी एक स्कूल हुआ करता था। इस मकबरे के गलियारे में क्लासेस लगा करती थी। लेकिन आज यहाँ एक संग्रहालय है। ये संग्रहालय बना है उन वस्तुओं से जो यहाँ खुदाई के बाद मिली हैं, जो इतिहास को उजागर करती हैं। और ये जगह मशहूर है शेख चिली के मकबरे के नाम से। यहाँ स्कूल था, इस बात को पुख्ता करने के लिए मैं शहर की गलियों में घूमा। लोगों ने बताया कि हाँ जी था, लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ा, सिर्फ सुना है। यूं ही पूछते 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 मैं महेंद्र जी से मिला। महेंद्र जी जिनके बुजुर्ग बहावलपुर रियासत से यहाँ आके बसे थे, जिनके पास खुद उनकी यादों का खजाना है। उन्होंने कहा कि केशव, चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ एक ऐसे शख्स से जो इस मकबरे वाले स्कूल में पढ़ता था। और हम जा पहुंचे श्री लालचंद शर्मा जी के पास। तो लीजिए सुनिए बाकी की कहानी, इनकी ज़बानी, कि यहाँ स्कूल था तो कैसा था, और कौन कौन उस्ताद यहाँ पढ़ाया करते थे और कौन कौन बच्चे पढ़ा करते थे। इतिहास की परतों को खंगालते खोलते खोलते आखिरकार मैं पहुंचा एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने मुझे बताया कि मैं भी मकबरे वाले स्कूल में पढ़ता था। तो सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम लालचंद शर्मा, जी। यहीं की पैदाइश है। अच्छा, आप थानेसर में ही पैदा हुआ थे? कुरुक्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। हाँ पुराना नाम थानेसर है जी। अब तो जो लाइन से परी तरफ है वो कुरुक्षेत्र शहर जो पुराना है वो थानेसर के नाम से है। ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा था, जो हमारा ये शेख चिली का मकबरा है, सुना था कि यहाँ एक स्कूल हुआ करता था। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं 47 से पहले नहीं हुआ करता था जी, बाद में था। नहीं तो था। आप जो बता रहे हैं वो सुनना चाहता हूँ। वो 1947 से पहले भी था। इसमें स्टाफ में 2-3 मुसलमान थे मास्टर टीचर, जिनमें से एक को मैं जानता हूँ, इस्माइल खान उनका नाम था। टांग से थोड़ा लंगड़े थे वो। अच्छा। हाँ। वाह। तो उनके बारे में मशहूर है कि बहुत ही सख्त थे। जैसा कि हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो कहते थे कि भी वहाँ जाओगे तो इस्माइल खान साहब मिलेंगे। इस्माइल मास्टर बहुत मारेगा। अच्छा। तो उसका नाम डर था। तो जब पाकिस्तान बना वो साथ में उनको जाना पड़ा, तो हम अपना संतुष्ट हो गए कि अब मार नहीं पड़ेगी। अब वो मास्टर नहीं रहेंगे। अच्छा, आपने यहाँ कौन सी क्लास लास्ट पढ़ी? ये पहले तो प्राइमरी स्कूल होते हैं 4वीं जमात तक। ठीक है। अब होते हैं 5वीं तक। ठीक है। 4वीं तक तो प्राइमरी स्कूल था यहाँ पर कृष्णा गेट चौकी के पास। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्कूल के बाद ये मिडिल स्कूल था उन दिनों। अच्छा। और गवर्नमेंट का नहीं था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का था। सारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंडर थे। और जो दूसरे मास्टर थे उनका नाम याद नहीं है ना? हाँ, नाम याद है उनका। अच्छा। एक सरदार जी थे, मनसा सिंह जी थे। अच्छा। और एक पांडव गली में टीचर मास्टर जी थे, वो जगतराम जी थे। और एक लालपुर के थे पंजाबी मास्टर जी, उनका नाम शांति लाल जी था। ओके। हाँ जी। और एक और थे ये बनारसी दास, जो यहाँ पर उनके रिश्तेदार थे। क्या जो ये प्रेम मास्टर जी घर है जहाँ पर। अच्छा। उनके बिल्कुल बराबर में उनके रिश्तेदार थे, वहाँ पर रहते थे वो। प्रेम मास्टर जी मतलब हमारे पंडित जी? पंडित जी। अच्छा। जिनका जिक्र हो रहा है प्रेम मास्टर जी, उनसे भी जल्दी मिलवाऊंगा। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि ये जितने लोगों के, जितने मास्टर्स के आपने नाम लिए हैं, जितने आपके उस्ताद लोग थे, ये सारे क्या अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे? हाँ, अलग सब्जेक्ट थे उनके। और तो इस्माइल साहब आपको उर्दू पढ़ाते थे? नहीं, वो तो जा चुके थे जब हम
अच्छा, हाँ, वो जा चुके थे 47 में जा चुके थे वो तो, ठीक है। 48 मतलब 48 ठीक में। है, ठीक है। उसके बाद तो हमारे यहीं पर यहाँ के लोकल थे या बाहर हरियाणा अच्छा। से आए हुए थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि 47 में वो जा चुके थे, लेकिन आपके पढ़ते हुए उनका नाम का रुक्का तब भी हाँ बजता था। तब, हाँ जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तब भी उनका शहर में स्कूल कितने थे? एक स्कूल था सिर्फ, ये यही। एक गीता स्कूल था बस, अच्छा। और कोई स्कूल नहीं थे। जनाब, हमारे शहर का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, कहते हैं कि 5,000 साल, लेकिन जितना भी है, लेकिन मैं 47 के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इस्माइल साहब जो भी थे, जैसे भी थे, नहीं जानते उनके परिवार वाले लोग कहाँ हैं, लेकिन जनाब बता रहे हैं कि उनके जाने के बाद भी उनके नाम का डंका बजता था कि वो भाई खूब कुटाई करते थे। हाँ, नहीं मास्टर पहले पीटते थे हाँ और पेरेंट्स कोई भी एक्शन नहीं लेते जी। थे। आजकल तो एक थप्पड़ लगा दो किसी बच्चे को तो एक्शन हो जाएगा उसके जी, खिलाफ। वो हमारे भविष्य के लिए ही हाँ, अच्छे के लिए काम तो करते थे। उसका रिजल्ट क्या निकलता था कि जो बच्चा 8वीं पास कर लेता था हम्म, वो भी पटवारी या कुछ और दूसरा एसवी जेवी ज्वाइन कर लेता था, मास्टर बन जाता था। वाह। अब तो किसी बीए पास लड़के को कहो आप कि भी एप्लीकेशन लिख दे डीसी के पास, वो नहीं लिख सकेगा। नहीं लिख सकेगा। पहले 8वीं पास लड़के पटवारी, छोटे मोटे ये क्लर्क और दूसरे काम कर देते थे, तो फर्क था। आपका 42 का भवन है ना, आप बता रहे थे 42 का। तो 47 के बाद यहाँ जो लोग आके बसे, वो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि 5 साल के थे आप, लेकिन मैं 50 के बाद की बात करूँ, जब आपने होश संभाला तो आपने अपने आसपास देखा कि कुछ नए लोग आ गए हैं। वो ऐसा था, मैं बताऊँ आपको, मेरे फादर भी टीचर रहे इसी अच्छा। मकबरे में। अच्छा। हाँ, उनका नाम? मामराज जी। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पढ़ाया, तो कैंप लगा था, ठीक। मास्टरों की ड्यूटी लगी थी। अच्छा। तो जो ये रेलवे लाइन, जो रेलवे कॉलोनी है रेलवे की, ठीक है, उसकी बैक साइड में जगह थी। ठीक है, वहाँ से लेकर के सारा ज्योति नगर खेती खेत थे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ रेलवे लाइन है, कैथल वाली चौक फटक है, यहाँ तक सारे सारे कैंप लगे थे। ठीक है, बहुत बड़ा कैंप था, एक पानीपत में कैंप था और एक कुरुक्षेत्र में कैंप था। ठीक है। तो उस कैंप में ड्यूटियाँ लगी मास्टरों की, कंबल बांटना, खाना देना और ज़रूरत दैनिक उपयोग की ज़रूरतें, ये सब करते थे वो। तो उसके बाद जिनके पास कुछ था अपना, कईयों ने नौकरी करी, कईयों ने काम किया, कईयों ने मेहनत की, उन्होंने मकान किराए पे लिए, कोई वहीं रहे, कोई कहीं बाहर चले गए, जहाँ जिसके ठिकाना बना वहाँ चले गए वो। तो उसके बाद 2 साल बाद कैंप ख़त्म हो गया, तो लोग अपने अपने एडजस्ट हो गए। उनमें इनके पिताजी भी हमारे पास यहीं रहते ऊपर। अच्छा। तो आपने तो कैंप बहुत छोटे होते हुए देखा होगा, तो कुछ धुंधला धुंधला याद हो कि किस तरह की चीज़ें थी, कैसे लोग थे, रहने वाले लोगों के पास बहुत कपड़े भी थे या नहीं, नंगे बंगे ना थे? जी ना, बहुत उन्होंने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष से महासंघर्ष किया। खाने के लिए कुछ नहीं था जिनके पास, गवर्नमेंट कितना देती। उन्होंने जंगलों में से जा करके घास पत्ते तोड़ करके उसको साग के पालक की तरह बनाया और खाया। बहुत दयनीय स्थिति थी उनकी, उनकी हिम्मत थी। अगर इधर के लोग उधर चले जाते तो शायद वो आधे मर जाते, सर्वाइव ना कर सकते। नहीं करते। आप सही ये कह रहे हैं। ये मेहनती लोग थे। मेरे दिल में इनके प्रति बहुत कदर है, क्योंकि ये मेहनती आदमी है। मेहनती आदमी है। हाँ। वाह। अच्छा, अब आपने इतनी बातें बताई दी हैं, तो आखिरी बात ये भी बताइए कि आपके देखते देखते ऐसे कौन से परिवार थे जो ज़ीरो से हीरो बने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक दो मुझे अब एट प्रेजेंट याद हैं। एक काशीराम जी थे, अच्छा। बड़ी बड़ी मुच्छें थी उनकी, ठीक है। मेरे से बहुत ढूंढी मुच्छें थी। ठीक है। उनका एक लड़का हाँ। ताराचंद अच्छा। यहाँ पर हमारे मोहल्ले में रहते थे। जहाँ पर इनकी बहन रहती है उसके पहला मकान। अच्छा। तो वहाँ पर वो एक गाय रखी, उन्होंने गाय का दूध बेचते थे और बड़ी मेहनत करते थे। उनकी मुझे याद है अच्छी तरह, उनकी माता जी जब गली में जाती थी किसी काम के लिए, अगर दूध लेने के लिए जाती थी गाय से रखने से पहले, तो अगर कोई गाय भैंस गोबर करती थी ना तो वो उठा लेती थी। अच्छा। उन्होंने उसको पाथना, उसको रखना, उसको उपले के तौर पे इस्तेमाल करना, मतलब उन्होंने ऐसा टाइम गुजारा। आखिर में उसने इतनी मेहनत करके इतना कर लिया अपने आप को कि भी आड़ती बने। क्या बात है। आड़ती तो वही बनेगा जिसके पास कुछ होगा। पूंजी होगी। हाँ।
तो अब उनका मकान इधर शेख चिली मकबरे की तरफ है, बहुत बड़ा। मेरे ख्याल में जितना बड़ा हमारा मकान है ना, इतना बड़ा तो उनका सहन है मकान के अंदर। वाह, 200 गज का एरिया तो सहन सहन का है। सहन है। और चारों तरफ इतने हैं कि भाई अगर उनमें 10 फैमिलियाँ एडजस्ट कर दो तो 10 फैमिलियाँ एडजस्ट हो जाएंगी। क्या बात है। बहुत अच्छा उनका बर्ताव बहुत अच्छा था देखने में। पूरे क्या रावण का मुकाबला करेगा कोई, रावण मुकाबला करेगा उनका। बड़ी Looks बड़ी में। हाँ, बड़ी अच्छा। बड़ी मुच्छें, बड़ी बड़ी Personality आंखें, मतलब उनकी। पर्सनैलिटी, जबरदस्त पर्सनैलिटी। तो एक तो हो गई ये ताराचंद जी की, दूसरी आप बता रहे थे ना, आपने कहा दो एक नाम याद आ रहे हैं। ताराचंद जी नहीं, काशीराम 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 हाँ, जी, हाँ, काशीराम उनके बेटे ताराचंद। हाँ। अच्छा, दूसरा आप कौन सा नाम बताएंगे जो शहर का? यही ये है। लड़ा लोकुराम। हाँ, लोकुराम, बिल्कुल बिल्कुल लोकुराम। ये जो टाल वाले हैं, ताल वाले, जिनका हाँ, टाल वाले हैं लकड़ी ना? का जो लकड़ी का काम, काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा वो, जी। हाँ। और ये कालड़ा भी, ये जितने भी कालड़ा है मदन रानी है, ये बहुत तरक्की करके वाह। हैं। आपका ये लोकुराम बहुत तरक्की कर गया। इसने देखो आधा शहर का मतलब एक किस्म का मालिक बन चुका था ये। तो जनाब ये बात तो जग जाहिर है कि जो लोग वहाँ से आए थे, मकामी लोग आज भी उनकी इसीलिए कदर करते हैं कि वो लोग मेहनती थे, किसी भी चीज़ के लिए शर्माते नहीं थे, है ना? मेहनती थे। तो खुशी होती है जब हम लोग इतिहास को खंगालते हैं और पॉजिटिव चीज़ें सामने आती हैं, और फिर हम कई बार कह उठते हैं आज की जनरेशन को देखो, जो लोग 2 कपड़ों के साथ आए थे आज वो पूरा शहर के राजा बने हुए हैं। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि आजकल हम किसी के पास जब जाते हैं बात करने तो सामने वाला एकदम से वो हो जाता है कि भाई क्यों, क्या करोगे। तो हाँ, और जो लोग हमें देखते हैं उन्हें शायद हमारे इस वीडियो के पीछे की कहानी नहीं पता होती कि हम लोग एंटर करते हैं तो सामना दरवाज़ा खुलते ही पूछता है आदमी की, हाँ जी कौन तुसा, कितों आए जी, क्यों कर रहे हो। तो उन सवालों से हमें जब फेस करना पड़ता है, उन सवालों से जब रूबरू होना पड़ता है, तब हमारी भी एक बार तो हो जाती है कि हम क्या जवाब दें और कैसे समझाएं। लेकिन चलिए, हमारी कोशिश तब रंग लाती है जब आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और हमें बताते हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। और ये जो जनाब हैं मेरे साथ बैठे हैं, ये भी बावलपुर रियासत से हैं, इनके पूर्वज वहीं से आए थे। इनके साथ गुफ्तगू बाद में करूँगा क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सर से मिलने आए थे। लेकिन जाते जाते दिल कर रहा है आपको इनके घर की एक तस्वीर दिखा दूँ, बड़ा ही खूबसूरत घर है। और ये जनाब बता रहे हैं कि इन्होंने अपना बचपन यहाँ गुजारा है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं मेरा बचपन यानी मेरे पिताजी और अपना माता जी यहाँ काफ़ी साल, भाई साहब बता रहे हैं कि 7-8 साल यहाँ किराए पे रहे हैं। मेरा जन्म यहीं का कुरुक्षेत्र का ही है, पर वो ये यहाँ रहने वाली जो कहानी है वो मेरे पैदा होने से पहले की है। हाँ जी, मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ रही हैं, मेरे भाई रहे हैं यहाँ पे। इनसे बात करने के बाद लगा कि क्यों ना इनके मकान की वो झलक भी दिखा दी जाए जो मैं अपनी आंखों से देख चुका था। इस तरह के मकान अब नहीं मिला करते। और वीडियो में मैंने कहा था कि मैं महेंद्र जी से उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो मुझे भी याद है, क्योंकि आप लोगों ने तो ये पॉइंट नोट कर लिया होगा, जल्द ही मैं उनके साथ बैठ के उनकी यादें जो उनके बुज़ुर्गों ने उन्हें दी हैं वो आप लोगों से ज़रूर साझी करूँगा। और हाँ, जाने से पहले बता दूँ कि ये मौसीकी से वास्ता रखते हैं, इनके हाथ में एक फ़न है, उस फ़न के भी आपको दीदार करवाऊँगा। और इनके पास कुछ ऐसी चीज़ों का भी ख़जाना है जो 200 साल पुरानी हैं या 100 साल पुरानी हैं। वो चीज़ें, जितना एक्साइटेड मैं हूँ वो सब देखने के लिए, आप इस वीडियो के बाद अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि कभी भी मैं इनके साथ बैठकर वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। शुक्रिया।